और मैम शायद ये सैटरडे संडे एक्चुअली, चलो बाद में बात करते कोई नहीं, ये वाली तो होएगी तो आपको मिल ही जाएगी। उसमें बाई चांस देख लेंगे, मॉर्निंग का या इवनिंग का जैसे भी होगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सेवन की, केतु की। सारे पॉजिटिव ट्रेड्स हमने उनके बात करे थे, नेगेटिव कुछ कुछ की बात करी थी, लेकिन प्रॉपर नेगेटिव की बात नहीं करी थी। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के नेगेटिव की। तो हमारे इस ग्रुप में 7 नंबर वाले तो बहुत हैं। तो पहले ही बता दीजिए कि जितना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप रिलेट कर पा रहे थे उन चीजों को? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अनुराधा जी भी हैं और मीनाक्षी जी भी हैं, दूसरी मीनाक्षी जी भी हैं, सब 7 नंबर है ना। अब हम बात करते हैं आज 7 के नेगेटिव ट्रेड्स। जैसे हमने बोला कि जो 7 है, जब वो एक बार ही आता है ग्रिड में, वो भाग्य का नंबर कहलाता है। जब यही नंबर 2 बार ही आ जाता है, तो वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो जो लकी नंबर हमने आपको बोला था, वो लकी नंबर अनलकी नंबर में बदल जाता है अगर ये 7 7 ग्रिड में ही प्रेजेंट होता है, नेटल ग्रिड में। ठीक है, ग्रिड तो मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगी कैसे बनना है। लाइक हमको, आपको पता ही है, ये हमारी वैदिक ग्रिड होती है जो, ठीक है, इसके अंदर ये 7 यहाँ पे आता है। अगर 7 आपका पहले से 2 बार ही प्रेजेंट है, लाइक बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या आपके बाकी जितने में डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो वो आपका दुर्भाग्य का नंबर कहलाता है। अब ये क्या क्या चीजें देता है? 7 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल कट्स का नंबर होता है। कट मतलब सर्जरी, ऑपरेशन, है ना, ये देता है ऑपरेशन। इसीलिए जब 7 का फेज आता है, लाइक 7 की जब महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो हम बोलते हैं मेनली महादशा अंतरदशा में अगर इसके 7 का कोई नंबर बन जाता है, लाइक 7 और 4 बन जाता है ना, कोई चीज बन जाती है, लाइक मेरा ही बना हुआ है। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मेरा एक्सीडेंटल योग एक्टिव है दोनों साइड से। जैसे मेरा ये बना हुआ है और मेरा 7 में 7 आ गया, ये, तो मेरा यहाँ से भी एक्टिव हुआ पड़ा है और मेरा यहाँ से भी एक्टिव हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसको एक्सीडेंटल योग और ये ऑपरेशन का योग, सर्जरी का योग, इसको बोलते हैं। तो जब 7 नंबर जिस भी नंबर के साथ अलाइनमेंट में आएगा, उस तरीके से उसको, उस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, कुंडली में भी बोलते हैं कि 7 नंबर जिसके साथ बैठता है ना, उसके जैसा ही बिहेव करने लग जाता है। तो यहाँ पे भी ग्रिड में भी 7 नंबर जिसके साथ आएगा, लाइक 7 के साथ 4 के साथ कॉम्बो में बन गया इसका, तो 7 जो कट देगा या 7 जो ऑपरेशन कराएगा, वो क्या, 4 नंबर। 4 नंबर क्या होता है उसके हिसाब से होगा, जो 4 नंबर की बीमारी होगी उसके थ्रू हो सकता है। तो जो भी 4 नंबर की चीजें होती है, 4 नंबर के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये 7 नंबर कट दे सकता है, सर्जरी दे सकता है, ऑपरेशन दे सकता है। ठीक है, बात समझ आई इतनी? लेकिन ये आपकी ग्रिड में 7 की एडी नहीं एमडी चल रही है ना? एमडी, मेरी एमडी 7 की चल रही है, मेरी एडी इस समय 4 की चल रही है। दोनों आ गए ना, मेन मेन वही वाले नंबर। ठीक। ठीक। ठीक है, तो 7 और 4 दोनों ट्रिगर हुए हुए हैं। हाँ दोनों ट्रिगर हुआ हुआ है। और तो अगर 7 के साथ कोई और नंबर ट्रिगर हो जाए तो उसकी हेल्थ उसके इश्यूज जैसे होना, वो बिहेव वाली चीज। करेगा, वो उसके जैसे बिहेव नहीं, करेगा। अगर अगर मान लो 4 पहले से ग्रिड पे है और डबल 7 हो गया, 7 की अंतरदशा आ गई, तब भी ये योग हो जाता है। हाँ ट्रिगर करता है, क्योंकि 7 4 का योग बनता है ना एक, वो ट्रिगर करता है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अंतरदशा या महादशा से आए। अंतर दशा महादशा से वो सेम नंबर आएंगे तो प्रोमिनेंट हो जाएगा। जी। अब ठीक है। देखो ना, मैंने आपको बताया था कि जो 7 नंबर होता है, वो ट्रेवल को भी दिखाता है, 4 नंबर भी दिखाता है, इससे ट्रेवल भी प्रोमिनेंट हो रहा है। इससे वो मैंने आपको अपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब मेरा ये योग एक्टिवेट हुआ ना, क्योंकि मेरे ऊपर ना एक्चुअल न्यूमरोलॉजी बहुत सूट करती है, मतलब एग्जैक्ट इवेंट्स पे बिल्कुल सटीक लगती है मेरे पे। जब मेरी महादशा स्टार्ट हुई, मतलब जिस मेरे बर्थडे के बाद से, तो लाइक 17 अक्टूबर के 18 19 अक्टूबर को ही ना, मतलब इसमें मेरी मॉर्निंग में हेडेक हो रहा था बहुत।
तो जैसे मैंने इनको बोला, हस्बैंड को बोला कि मुझे चाय बना दो, तो उन्होंने चाय बना के ना मेडिसिन देने के लिए दूसरे रूम में मेडिसिन लेने गए। तो ऑलमोस्ट पहले भी कभी चाय बनाते हैं तो बेड के साइड पे रख देते हैं, तो उस दिन ना बेड पे ही रख दी, साइड पे, नॉर्मल बेड के टेबल पे नहीं रखी, बेड पे ही रख दी। तो आपको तो मैट्रेस कैसे होते हैं आज के डेट में, तो मैं जैसे उठी तो सारी चाय मेरे ऊपर, गरम गरम एकदम। तो जैसे, ओह। हाँ, तो मतलब कहते हैं कि एक्सीडेंट होना है कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है ये साथ चलो ट्रिगर कराओ, लेकिन मेरा साथ ऑकल्ट में यूज हो रहा है और मेरा पॉजिटिव साथ था। अगर ये नेगेटिव साथ के साथ बनता तो वो 100% मुझे ऑपरेशन का होता। अभी भी मेरा है कि कहीं ना कुछ इवेंट हो सकता है मेरे साथ। लाइक मैंने अब गाड़ी सीखनी थी तो मैंने अभी छोड़ दिया, मैं कभी रुक जा, कहीं ना कहीं ठोक ठाक के लगा जाएगी, रहने दे अभी। तो तो हाँ जी, बोले हैं कोई? तो ये मेरा योग, भी 777 है। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं बोलो। नहीं। नहीं नहीं, आप बोलो। आपका पॉजिटिव 7 में 7 आया ना? जी जी जी, मेरा हाँ, वो पॉजिटिव अलग होता 7 है, में। उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है थोड़ा। डबल 7 में जब 7 आएगा वो बहुत बुरा इम्पैक्ट देके जाएगा। अब आप ऑकल्ट में आ गए ना, ये आपको पॉजिटिव देगा। अगर मेरी जी ऑकल्ट की स्टडी स्टार्ट नहीं होती तो मेरी इस टाइम लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, क्योंकि हम्म, 7 भाग्य का अंक दुर्भाग्य में बदल जाता है। बट वही बात होती है ना कि हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं, हमारी किस्मत जो हमारी डेस्टिनी लिखी है वो सामने आएगी। मुझे, मैंने वही बोलती हूँ कि मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता था, और दशा आने के बाद मैं पढ़ भी ली, डिग्रियां भी हासिल कर ली, पढ़ाने भी लग गई, तो वो 7 की दशा ने किया है। और इसमें मैं नहीं आती तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती, क्योंकि वो 7 भाग्य का जो अंक था मेरा वो दुर्भाग्य में बदल जाता। तो इसीलिए कहते हैं। लेकिन अब हाँ जी। सॉरी, अगर किसी का डेस्टिनी या बर्थ नंबर भी साथ है और फिर दोबारा से साथ आ जाए, तब भी क्या वो बर्थ नंबर बैड जब लक भी मतलब? नेगेटिव होता है, बर्थ नंबर जब भी नेगेटिव होता है तो वो हेल्थ इशू 100% देता है। अच्छा, तो ये हेल्थ हम इश्यू के साथ अलावा और करेंगे साइड क्योंकि फिर इफेक्ट तो नहीं बाकी लाता ना? कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ओके। ये क्या क्या इशू देता है, लाइक कभी आपको जब जब आप हम आगे हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो ये पीसीओडी देता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस देता है। ठीक है। पीसीओडी, बीपी, वो अपना बीपी इशू देता है, इमोशनल एंजाइटी देता है पर्सन को, पैनिक अटैक्स आते हैं बंदे को। क्योंकि ये मेन नंबर, कोर नंबर है ये एंजाइटी का। जिसकी ग्रिड में पहले से डबल होगा ना, उसकी ग्रिड में एंजाइटी, वो बचपन से उसका वो हाल होगा, एंजाइटी में रहेगा वो पर्सन। मल्टीपल सर्जरीज देता है ये पर ये नंबर। अब जैसे मैं, हम जिसकी ग्रिड में होगा उसकी सर्जरी तो होगी ही होगी। अब जैसे, अब जब हुआ मेरा भी, अब जब मैंने आपको अपनी ग्रिड में बता दिया, 6 और 7 का मेरा गुड़िया हुई थी, है ना, तो तब भी ये ट्रिगर करा था क्योंकि 6-7 का योग ट्रिगर करा था। अब गायनी इशू हुआ, मतलब वही बेबी हुआ, 6 से ट्रिगर करा, बट ऑपरेशन से हुआ, 7-7 में था। तो जब भी कोई योग ट्रिगर करता है उसके साथ का इम्पैक्ट उसको मिलता है। अच्छा, अब ये मल्टीपल सर्जरीज को दिखाता है। ऐसे लोग ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को ना बैलेंस नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि 7 नंबर वाले का एक दिमाग कहता है स्पिरिचुअलिटी में जा, दूसरा दिमाग कहता है मेटेरियलिज्म में जा। अगर उसका हस्बैंड भी 7 नंबर वाला होगा फिर तो दोनों की कहानी सेट हो जाएगी। अगर 7 नंबर वाला नहीं होगा तो जो 7 नंबर वाली फीमेल होगी या मेल होगा, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं इन लोगों के अंदर काफी, कैलिबर बहुत होता है लेकिन उस लेवल का इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर पाऊंगी, सेल्फ डाउट में रह जाते हैं। जैसे मीनाक्षी जी से मेरी बात हुई थी, है ना, तो वो तब कह रहे थे कि मैं, उन्होंने बोला था कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपने बोला था ना मीनाक्षी जी कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो जी उसका जी। रीजन यही है।
मतलब वही ना, क्योंकि आता सब है, पॉइंट सारे क्लियर है, बट कह लो कि अभी वो होता है ना, एक तो बाहर बिल्कुल नहीं कोई मिला एक्सपोजर, घर पे रह के तो कितना ही मतलब हम कर पाएंगे। वो बात भी आपकी ठीक है, बट एक अंदर से ही चीज होती है ना कि एक इंसान को अंदर से ही लगता है, वो नंबर्स अपना अंदर से खेल दिखाते हैं ना। आप नंबर की पावर को आप जब इसमें 7 की पावर को जब आप इसमें यूज करोगे, ये कौन स्टोरिंग कर रहे हैं? हाँ। जब 7 की पावर को आप इसमें स्टोरिंग करोगे तो 7 के पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेंगे ना। क्योंकि देखो जब भी कोई नंबर आता है, एक्स्ट्रा आता है, तो अपना ओवर पावर करके आता है अपने आप को। जब ग्रिड में भी जी। होता है तो उसका, क्योंकि आपकी तो डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी को तो वैसे ही परसेंटेज ज्यादा है। तो उसने आपको जब ट्रिगर करा, आपको इस फील्ड में लेके आया, तो अब आप इसके डेस्टिनी, अब इसके उसमें आओगे तो धीरे धीरे आप उसको जब ओकल्ट में लेके आओगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट ऐसे पर्सन क्या होंगे, ऐसे पर्सन सेल्फ डाउट में रहते हैं। आप किसी की कंसल्टेशन भी करोगे ना, या कर लेते भी हाँ होगे जी। ना, आपको 100% सेल्फ डाउट में रहते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी से तक पूछ लूं एक बार, मैं सही कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, लगता है ऐसे। एक्चुअली मेरे को ना बहुत ज्यादा डीप में जाने की आदत है। हम्म। मतलब मेरे को क्या होता है कि मैं एक बार अपनी तरफ से हर तरफ से रीचेक कर लूं, फिर होता है कि चलो एक बार किसी का ओपिनियन ले लूं कि मैंने जो किया वही वो बात सब है ना, मेरे सही है। पास ओपिनियन ले लूं। हाँ। डीप में तो जाने का अभी मतलब ये मतलब होता है, मेरी बात सुन, डीप में जाने का मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने डीप रिसर्च कर ली। अब उसको किसी के ओपिनियन की नीड नहीं है, उसने देख लिया कि ये चीज ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। बट आपको वही बात आ गई ना, आपको ओपिनियन की नीड, तो वहां सेल्फ डाउट तो आ गया। हम्म। सेल्फ डाउट ही आ गया ना उस चीज को। हम इसको सेल्फ डाउट में बोले या उसको हम बोले कि मुझे ओपिनियन की किसी की नीड होती है। अगर आपने मुझे कोई किसी का नंबर बोला या नाम बोला, आपने जब उसमें 4 दिन लगाए हो और मैंने 5 मिनट में देख के बता दिया ना ओके, अब तो आप कहोगे ओके ओके दे दो दे दो दे दो। एक्चुअली ना मैंने जैसे मैंने आपसे एक बात की थी, वो नंबर मैंने भी वही निकाल के रखे हुए थे, बट मैं वो आपको एक हो गया ना, एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई मैं किसी को बताती हूँ, अगर दे रही हूँ तो प्रॉपर उनको। आपको चीज बताती हूँ, जब आप एस्ट्रो और न्यूमरल सीखोगे ना दोनों, तो हम्म। आपको मिलेंगे वही नंबर। न्यूमरल में भी वही नंबर मिलेंगे, एस्ट्रो में भी वही मिलेंगे जो पर्सन के सही हैं। जैसे मैं किसी और का मैंने नंबर, जब बस उनका, हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने हाँ बिल्कुल, कस्टमाइज तरीके से पर्सन की कुंडली देख के किया। हम खुद भी नहीं रहते क्या 3 इसके लिए सही होगा, क्या 6 इसके लिए सही था, क्या एक्चुअली 5 वो इसके केस लिए में सही उनका होगा। ऐसे ही था, जबकि मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे नंबर, बट एक सेल्फ हाँ। डाउट था कि हाँ भाई एक अश्योरेंस ले ले आपसे, मतलब कि हाँ भाई ठीक है यही नंबर जाना है। नहीं, अगर ये अभी आप एस्ट्रो सीख भी जाओगे ना, तब भी कुछ टाइम हम्म। तक आप ऐसे करोगे कि एक बार हम्म। इंश्योरेंस ले लूं। अभी तो आपको एस्ट्रो नहीं आता, तो आपने इंश्योरेंस उस लेवल पे ली ना, बट जब आप सीखोगे तब भी आप लोगे अभी शुरुआत में। क्योंकि जी जी। साथ वाले पर्सन, अभी आप उस लेवल पे आओगे ना, तो सेल्फ डाउट करते हैं, लेकिन उसमें हिसाब से आपका आप सेल्फ डाउट में रहते हो। ये नेचर में हाँ ये जी। चीज होती है ना। जी। प्रोफेशन जैसे इन लोगों के होते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं अच्छे, ऑकल साइंस में अच्छा कर सकते हैं लोग, रिसर्चर्स बनते हैं, टीचर्स होते हैं, शेयर मार्केट में भी अच्छा कर लेते हैं लोग, अगर साथ में 5 हो तो। मैम ये रिपीट करेंगे, प्रोफेशन के बाद थोड़ा सा आपने स्पीड में ऑकल बोल साइंस में दिया बहुत अच्छा कर पूरा। सकते हैं, रिसर्च अब में बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे होते हैं क्योंकि 7 नंबर विजडम का नंबर है, सोच समझ का नंबर है, साइंटिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं अच्छे। अभी टाइम होगा, अभी 10 मिनट के बाद भी हो जाए, नहीं निकालते कोई बात, सुन कोई। इनको देख के ना कभी ऐसा लगेगा कि इनको ना इमोशनल सपोर्ट की नीड नहीं है, पर इनको एक्चुअल में इमोशनल सपोर्ट की बहुत नीड होती है, बहुत नीड होती है। ये वो वाले लोग होते हैं, कहते हैं ना कि किसी इंसान को कभी कोई कहे ना कि उसको गले लगा लो और फूट फूट के सारा रो के सब कुछ निकाल देगा, तो ये ऐसे वाले लोग होते हैं। अगर इनको कोई ऐसा मिल जाए, चाहे उनका हस्बैंड हो या फैमिली में मदर हो फादर हो,
तो ऐसे लोगों को, चाहे किसी वाइफ है उसके हस्बैंड को, या किसी बच्चे का है उसकी मदर को, या हस्बैंड है तो वाइफ को, उनको एटलीस्ट महीने में एक दो बार उनको हक करके रुलाना चाहिए। रुलाना इन द सेंस उनके अंदर की चीजें बाहर निकलवानी चाहिए। जब हक करता है ना कोई किसी को, तो उसके इमोशंस ना बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं, और वो लोग बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके 2 होता है नंबर, 7 होता है, ऐसे लोगों के इमोशंस बाहर निकलने बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनके इमोशंस बाहर नहीं निकलते, वो ही एंजाइटी का कारण बनते हैं। तो ये इनकी एक नीड होती है, जो अगर सामने वाले पर्सन समझ जाए तो बहुत अच्छा, इनकी लाइफ स्मूथली चलेंगी। नहीं तो ये अंदर ही अंदर घुटते हैं कई बार। होता है मीनाक्षी जी ऐसा? अनुराधा जी आप भी 7 हो, बताओ। बट मेरे केस में ना थोड़ा उलट है, पता क्या है? मेरे हस्बैंड 2 नंबर वाले, मैं 7 नंबर, मतलब मेरा डेस्टिनी है जैसे। वो ज्यादा ज्यादा मतलब होंगे, इमोशनल। वो ज्यादा होंगे। हाँ, हाँ जी, वो ज्यादा है मेरे से। क्योंकि 7 नंबर वाले ये जिसका मूलांक 7 होगा, इसका बर्थ नंबर 7 होगा, उसमें ये ट्रेड ज्यादा पाए जाएंगे। डेस्टिनी में जी। वो थोड़े करेक्टरिस्टिक्स कम हो जाते हैं। डेस्टिनी का नंबर मेनली प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, क्योंकि ये नंबर भी जी। तब एक्टिवेट होता है जब मेच्योर हो चुके होते हैं। तो ये किसी का नंबर अगर पर्सनालिटी में होगा, बर्थ नंबर में होगा, तो उसमें ट्रेड ज्यादा देखे जाएंगे रेदर देन डेस्टिनी। और आपका दूसरा नंबर क्या है? 1, तो भाई पर्सनालिटी 1 की आ गई ना आपकी फिर। ये भी तो देखो, जी। वहां से 1 और 7 पूरा कॉपअप कर रहा है ना पूरा। हाँ, 1 में तो मेरा ऐसा है कि मतलब मेरे को हर चीज परफेक्ट चाहिए, मैं करती हूँ ना। मेरे को तो मैं जो कर रही हूँ ना एकदम परफेक्ट हो, वो 1 नंबर के हिसाब से वो मेरे को पूरा वो सेट 1 का हो। नहीं है, वो 7 का है। बट 1 में भी होता है ना ऐसे, 1 में होता परफेक्ट है, नहीं। 1 में होता है कि 1 में क्या होता है कि मैं जो करी वो सही है। 1 में ये होता है, 1 में ये होता है कि मतलब मैं। मैंने ये काम किया, अगर मैंने कपड़े ऐसे तय लगाए तो ऐसे अच्छे हैं, तूने ऐसे लगाया तो ऐसे अच्छे नहीं है। 1 में ये होता है, ठीक है। और हाँ 7 में मतलब। ये होता है कि वो उस बंदे को वो चीज बिल्कुल परफेक्शनिस्ट वाला काम चाहिए उसको, बाय मतलब एक चीज यहां से वहां हिली हुई नहीं चाहिए, अलमारी में भी हर एक चीज सीक्वेंस में चाहिए। दोनों का चीज यही है परफेक्शनिस्ट वाली। बट उसमें थोड़ा ईगो वाली चीज आ जाती है, इसमें नहीं आती। हम्म। बट आपको उसमें ईगो वाली नहीं आएगी क्योंकि आपका 28 का 1 है। 28 हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी कि मेरे में ईगो वाला फैक्टर नहीं है, मैंने पहले ही क्योंकि बोल दिया 28 से आपको। 1 1। दस हाँ दस बिल्कुल, ये 28 आपने के सही 1 बात में नहीं बोली। होगी, 19 वाले में होगी। बिल्कुल है, मेरे मदर इन लॉ का 19 से 1 बनता है, मतलब उनमें ना वो है, मतलब एक मैं होती हूँ, अथॉरिटी, मैं होती हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अथॉरिटेटिव थोड़ा नेचर के हाँ, है ना। तो ये जो नंबर भी बनते हैं इस कंपाउंड से बने होते हैं, 28 का 1 वीक सन होता है ना, तो वहां पे सन की वो ट्रेड्स कम हो जाती हैं चीजें। हम्म। तभी तो कॉन्फिडेंस भी लो हो गया ना। बिल्कुल, वो तो है, वो तो मैं मानती हूँ। मेरा 25 से 7 है। कौन है? पर्सनालिटी दीपिका। आपका तो राज हो गया 25 से 7 से। 25 से 7 वाले पर्सन पैसा अच्छा कमाते हैं, बट वो ज्यादा ऑकर्ड में जाएंगे तभी कमाएंगे। 7 देखो, राजयोग 7 को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि 7 वाले नहीं की नहीं, लाइफ एक्चुअली में टू प्रॉब्लम फ्लेक्स से रहती जो ही है। निकलता है। 7 वाले की लाइफ में ना, आपका दूसरा नंबर कौन सा, डेस्टिनी का नंबर कौन सा है? 4 हम्म? 4 31 का 4। फिर अब 31 का 4। बताओ, जब डेस्टिनी में राहु लेके बैठे हो 7 और 4, 7 और 4 जब तक ऑकल्ट में नहीं आओगे तो अपना कुछ नहीं शुरू करोगे अच्छे से तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिमाग कहता है किसी पे भरोसा कर, दूसरा धोखा देके निकल जाता है। जिसपे करोगे आंखें बंद विश्वास करते हो, धोखा देता है 100%। ओके, अब चलते हैं 8 की बात करते हैं। इसका सब वो कर लेते हैं कि हम इसको क्या क्या करना चाहिए इनको। इनको अपनी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए। ओम चैंट करना चाहिए इनको एवरी मॉर्निंग फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट। ओम ओम का नाम हाँ, चैंट करना ओम चाहिए। चैंट करते हैं, ओम। हाँ, ओम का जाप करना चाहिए। क्योंकि ना ये जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचेंगे ना, इतना हील होते हैं। इनको हीलिंग का मेन स्पिरिचुअलिटी ही समझ लो आप। तो इससे पहले क्या बताया था ओम की चैंटिंग से पहले? स्पिरिचुअलिटी, अपनी स्पिरिचुअलिटी के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए।
इनको डॉग फीड करना चाहिए, या तो पेट अपने घर में ही रख ले, जहाँ तक ये लोग रखते भी है। इनके जहाँ साथ वालों के घरों में, साथ वाले इनको डॉग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च में देखा, साथ वाले डॉग लवर्स होते हैं। आप हो? मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा 7 है, इतनी लवर है कि डॉग की पपी की आवाज निकालती है सेम टू सेम। डॉग लवर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, ज्यादातर जो गलियों में जाके स्ट्रीट डॉग्स की सेवा भी करते हैं, वो साथ वाले होते हैं ज्यादातर लोग। और साथ वालों को करना भी चाहिए। उसका रीजन बताऊंगी कि क्यों होता है साथ का। उनको एक रेड कलर का फ्लैग लगाना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक रेड कलर का फ्लैग लगाना चाहिए, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 7 हो, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या करना चाहिए पूनम जी? एक रेड कलर का फ्लैग लगाना चाहिए, झंडा। और घर के बाहर चींटियों को आटा खिलाना चाहिए या शक्कर डालनी चाहिए, घर के बाहर, लेकिन उसके बाद चींटियों को खिलाना चाहिए। हाँ जी। साथ वाले क्या होते हैं, साथ वालों की ना प्रॉब्लम ये होती है, ये पढ़ाई तो बहुत कर लेंगे, सब चीज में दिमाग भी अच्छा होता है, इनके अर्निंग्स में प्रॉब्लम आती है, ये कमा नहीं पाते ये लोग। कहते हैं ना, जैसे इनकी अर्निंग्स बंधी होती हैं, ऐसा होता है इनके साथ। इनको जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो इनको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जब भी इनको कुछ लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ इनका टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उस चीज को एक मैनिफेस्टेशन के रूप में भी इनको लेना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में इनको उसकी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। लाइक 3:30 से 5:30 के बीच में, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो केतु का टाइम होता है, इसीलिए। और इनके लिए सबसे बेस्ट जो करियर है, पूजा वो ऑकल्ट साइंस ही है। अगर ये कुछ और भी कर रहे हैं, तो इनको ऑकल्ट की प्रैक्टिस तो करते ही रहना चाहिए। अगर ये अपना फुल टाइम प्रोफेशन इसको बना ले, तो उससे अच्छी चीज तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर कहीं होता है कि कोई किसी और प्रोफेशन में होते हैं, तो लेकिन इनको स्टडी जरूर करते रहना चाहिए ऑकल्ट साइंस, किसी भी मोडालिटी को करें चाहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नंबर 8, सैटर्न का नंबर। अब बताओ 8 नंबर वाले कैसे होते हैं, आप लोग बताओ। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछती हूँ। गुड लिसनर्स कह सकते हैं। गुड लिसनर्स, ओके। अपने अपने बताइए, व्यूज बताइए। खड़ूस। अच्छा, आपको लोगों को तो हार्ड मैं वर्क। बता रही, इतने टाइम से मैं 8 नंबर हूँ। बताओ मेरे बारे में। अब मैं आप लोगों के बारे में पूछ रही थी, अब मेरे बारे में मैं भी बताओ 8 आप लोग। मैं भी 8 नंबर ही हूँ। वेरी गुड। ऑनेस्ट होते हैं सबसे पहले तो वो ऑनेस्ट होते हैं। Honest होते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरों को रोते हुए नहीं देख जी सकते प्रमोद जी, हैं। चलो अपनी अपनी तारीफें सुनते हैं हम। प्रमोद जी तो सबकी हेल्प करते हैं। हेल्पफुल होते हैं, आगे आगे। आज तो मजा आएगा, अब मजा आएगा हमें, अब तारीफें आएंगी ना सारी। किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। ओके। हेल्पफुल होते हैं बहुत ज्यादा। इमोशनल होते हैं। और और इससे और ज्यादा मेहनत। हार्ड वर्कर तो होते ही है। खैर इनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है, बहुत काम करते हैं, बहुत सक्सेस बड़ी लेट मिलती है इनको। लोग धोखा बहुत देते हैं। बताओ बताओ बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ।
और ये डिसिप्लिन तो नहीं होते। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मुझे कईयों ने बोला 8 डिसिप्लिन होते, मैं कहा मैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ। मेरे साथ भी यही है, मेरे साथ भी यही है। और कहते हैं, फिर मुझे पता है क्या कहते हैं आगे से वो लोग, आपका बैलेंस नहीं होगा। मैं कहा मेरे तो बैलेंस है। मैं यही चीज सुनना चाह रही थी कि कोई बोले डिसिप्लिन होते हो, मैं वहां मैं काटूंगी, ये नहीं होती ये है। प्लानिंग प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन उस पे प्लानिंग करते एग्जीक्यूशन नहीं रहते हो हैं। पाती उस लेवल की। हाँ। कॉन्फिडेंस बताओ। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है, हर किसी से करता है, किसी चीज के लिए। बोल्ड आदमी होते हैं, बोल। दबंग। हाँ, दबंग। और मजा आ रहा है सुनने में। चलिए मैं बताती हूँ। फिनांस रिलेटेड बहुत दिमाग वाले होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सुनिए कि पैसा कमाने का जो नंबर है ना, जिसको बोलते हैं ना कि 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर, 8 नंबर सबसे बड़ा पैसे का भी नंबर होता है। अगर स्ट्रगल का नंबर है ना, तो पैसे का भी नंबर है। 6 नंबर कम मेहनत में ज्यादा पैसा दे देगा, 8 नंबर बहुत ज्यादा मेहनत में पैसा देगा। पैसा वो भी देगा, पैसा वो भी देगा, बट वहां बहुत ज्यादा मेहनत है, वहां कम मेहनत है। फर्क सिर्फ मेहनत का है। 8 नंबर वाला पर्सन अपनी लाइफ के सेकंड फेज में राइज करता है। लाइक किसी का बर्थ नंबर 8 है, तो वो अपने सेकंड फेज में राइज करता है, क्योंकि 8 नंबर को जो रूल करते हैं वो सैटर्न रूल करते हैं। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। सेकंड फेज का मतलब सेकंड फेज मतलब लाइक हमारी जैसी एज का 35। डेस्टिनेशन नंबर, डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है 30-35 के बाद। 35 ज्यादातर बोला होता है, क्योंकि 35 के बाद ही ज्यादातर बोला जाता है, क्योंकि 35 से 8 बन जाता है ना, उसके बाद से इनका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होता है। कईयों को 30 के बाद भी होता है। अब इन्होंने फर्स्ट फेज में जो जो किया है, तो सेकंड फेज में इनके सामने आएगा। क्योंकि हम पैसा 2 तरीके से कमाते हैं। आज मैं अभी इसको लिखवाऊंगी अगले में, इसमें अभी तो हम बात करेंगे 8 की, क्योंकि लिख नहीं पाएंगे हम। आप लोग अपनी तरफ से जो लिखना लिख लो, मेन मेन बातें मैं अगले में स्टार्ट करूंगी। हमें पैसा 2 नंबर देते हैं। 3 नंबर गुरु, 8 नंबर शनि। 3 नंबर जो गुरु हमको पैसा देते हैं, वो देते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। जब हम पैदा हुए हमारी कुंडली में हम लिखवा के लाएंगे, वो हमें गुरु देंगे, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हम मेहनत नहीं भी करेंगे ना, तब भी मिल जाएगा, किसी लॉटरी के फॉर्म में मिल जाएगा, या पति के पास पत्नी अमीर आ जाएगी, पत्नी के पास पति अमीर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा वो मिल ही जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर होता है कर्म का, क्रियामान कर्म। जो मैंने आप लोगों को जो कार्मिक थ्योरी बताई थी, तब बताया था कि 2 हमारे होते हैं, एक होता है हमारा प्रारब्ध, एक होता है हमारा क्रियामान कर्म। प्रारब्ध का जो हमें आउटपुट मिलता है, वो मिलता है गुरु देते हैं, नंबर 3 देता है बृहस्पति। और जो क्रियामान कर्म का हमें आउटपुट मिलता है, वो हमको मिलता है बाय द सैटर्न, बाय नंबर 8। तो क्रियामान कर्म में क्या है? अगर मैं किसी के साथ धोखा कर रही हूं, किसी का पैसा खा रही हूं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा मेरे साथ। तो तभी तो बोलते हैं कि 8 नंबर वाले ऑनेस्ट होते हैं। वो बाय नेचर ऑनेस्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सैटर्न का नंबर है, सैटर्न जज है। जब वो जिसका मालिक ही जज है, अगर उसका बच्चा गलती करेगा तो उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी रेदर देन बाकियों के। तो उसमें ट्रेड्स ही उसके हैं। जब जो जज है वो खुद गलती थोड़ी करेगा। हमारे में जिस प्लैनेट से हम रूल करते हैं उसके ट्रेड्स आ जाते हैं। तो हम सैटर्न से रूल करते हैं, तो हमें सैटर्न के ट्रेड्स है। जब सैटर्न खुद ही जज हैं, तो जो खुद जज होगा तो वो किसी के साथ घपले थोड़ी करेगा, चोरी थोड़ी करेगा किसी की। और जो अपने ट्रेड्स के अगेंस्ट जाते हैं,
तो उनकी लाइफ तो बर्बाद होती है। आप देखोगे जिसकी 8 की लाइफ बर्बाद है ना, तो ये सोच लेना कि इसने अपनी लाइफ में बहुत कांड करे हैं, तब उसकी लाइफ का ये हाल है। अच्छे कर्म वालों के सेकंड फेज बहुत अच्छा जाता है, फर्स्ट उनका भी स्ट्रगलिंग होता है, फर्स्ट फेज उनका भी स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि फर्स्ट फेज में वो देखते हैं सैटर्न कि आप कर क्या रहे हो, प्रॉब्लम्स देते हैं आपके सामने, हर्डल्स देते हैं कि देखता हूं कितना बुरा कर्म पे जाता है ये। तो जो बुरे कर्म में चले जाते हैं उनका सेकंड फेज खराब हो जाता है, जो बुरे कर्मों पे नहीं जाते हैं उनका सेकंड फेज बहुत अच्छा रहता है। और 8 नंबर के साथ एक और चीज होती है, 8 नंबर के साथ सेकंड नंबर बहुत मैटर करता है कि उसका डेस्टिनी नंबर क्या है। अगर उसका डेस्टिनी नंबर उसके कंपैटिबल पे, उसका फ्रेंड है, तो लाइफ बहुत बढ़िया निकलेगी सेकंड फेज के बाद। अगर यही आ गया एनिमी, तो फिर तो गड़बड़ होगा, फिर स्ट्रगलिंग मेरा वाला कॉम्बिनेशन है। फिर कुछ मेरा फेज आएंगे लाइफ में जो उसको बूम पे लेके जाएंगे, बट रेस्ट ऑफ द लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी, चाहे वो रिलेशनशिप में रहे, चाहे वो पैसे में रहे, चाहे वो हेल्थ में रहे, वो रहेगी किसी ना किसी सेक्टर में 100% रहेगी, अगर उसका सेकंड कॉम्बिनेशन उसका एनिमी प्लैनेट है तो। मेरे साथ है, हाँ जी, मेरे साथ है आपका 8 और 2 डेस्टिनी है ना? नंबर 8 और 1। 8 और 1, हाँ 8 और 1 के साथ यही होगा। अगर लाइक लेकिन 1 का ये है कि अगर वहां से आप अपने सूर्य को बलवान रखेंगे तो वो चीजें आपके लिए अच्छी भी रहेंगी। वो समझने की बात है, क्योंकि 8 और 1 के कॉम्बिनेशन में 8 1 को वीक कर रहा है। अब वीक में यही है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आने देगा, आप उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाओगे, आपको नेम फेम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अपने सन को सही करना पड़ेगा, तो हो जाएगी, वो भी बढ़िया हो जाता है, तो सब चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां तक कि बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम, नहीं। समझ आया सबको बढ़िया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, थोड़ा मेरी आवाज देखो कितनी तेज है। यस यस। अब आप 8 वाले से पढ़ रहे हो तो आपका डिसीजन सही है कि गलत है, वाले ये बताओ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है मैम। एट, और सबसे बड़ी बात सेकंड नंबर डेस्टिनी का नंबर देखते हैं, ठीक है। 8 हमारा बताता है 8 वाला पर्सन हमेशा लॉयल होगा, वो किसी का पैसा नहीं खाएगा, सबसे बड़ी बात। उसके मन में ये रहेगा कि भाई मेरे को ना, मैं तो बस टचवुड कभी मुझे किसी से उधार लेने की नीड नहीं पड़ी। अगर मुझे कभी किसी का पैसा मेरे पास होता है ना, किसी को देना भी होता है ना, तो मेरे दिमाग में "कल ले ले, पहले ले जा, मुझे टेंशन नहीं चाहिए"। कि मेरी मेंटालिटी ये है, और 8 नंबर वाले तो ज्यादातर मैंने यही देखी है, मेरे हस्बैंड भी 8 ही है, तो या तो वो कर्जा लेंगे नहीं, अगर उनको कभी मजबूरी में लेना पड़ भी गया तो वो एक बोझ लेके अपने सिर पे सोएंगे डेली जब तक उनका उतरेगा नहीं। पता है प्रमोद जी ऐसा? एग्जैक्टली जी। तो जब वो उतरेगा ना, वो कहेंगे मेरा पहाड़ उतर गया, अब मैंने गंगा नहा लिया। कई ऐसे होते हैं ना, वो परवाह नहीं होती, अरे ले लिया खाते पीते दे देंगे। 8 वाले ऐसे नहीं होते। और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी मैग्नेट कहते हैं इनको। अगर इनका कॉम्बिनेशन बढ़िया है तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है, तो मनी मैग्नेट होते हैं, पैसा इनके पास खुद चल के आता है, हम्म। ठीक है। और बताओ, कुछ और पूछना है 8 नंबर के बारे में आप लोगों के? अपनी बताओ रिसर्च, आप लोगों के आगे पीछे लोग रहते ही होंगे जो 8 नंबर से रहते होंगे, उनमें आपने क्या क्या चीजें देख रखी हैं, क्या देखा उनमें आपने नोटिस करा? मेरा पूनम जी एक है जिससे आर आर और एस, 2 वर्ड है ना, इनसे कभी नहीं पड़ती। अच्छा, ऐस मेरे हस्बैंड का तो नाम ही ऐसा है। मेरे- आर आर से और एस से। मेरा ना एक वाला